नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कौन कौन से जो दार्शनिक थे उन्होंने कौन कौन से कथन कला के बारे में दिए गए थे, और टीजीटी पीजीटी आर्ट और एंटीग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? आंसर दीजिए, यह कथन किसका है? रस्किन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रस्किन ने यह कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? आंसर दीजिए, किस राष्ट्र के थे? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर 4 है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन दिया गया है रस्किन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था, क्या है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? ये किसने कहा है? सुकरात के द्वारा ये कहा गया था, मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न के दार्शनिकों में से सही कला क्रम में इन्हें रखना है। तो इनका सही कला क्रम में व्यवस्थित है, कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सबसे पहले प्लेटो आए थे, सही है। उसके बाद है पॉलिटिनस, फिर है दिकात्रा, उसके बाद है कोलिंगवुड। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए बी। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्रछाया में संपन्न हुई है? किसमें हुई है? शुक्रात के छत्रछाया में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला है अनुकृति। नेक्स्ट प्रश्न, महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया है? किस तत्व को महत्व दिया है? अनुकरण के सिद्धांत को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11, कला क्या है? कला क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण को कला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुकरण ही कला का मूल है, यह किसने कहा है? अनुकरण ही कला का मूल है, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? कौन सा? अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 14, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? बामगार्टन को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बामगार्टन। क्वेश्चन नंबर 15, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका किस शैली का है? ग्वेर्निका किसका है? अति यथार्थवादी और घनवादी दोनों ही है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? शांति पिकासो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टूडियो के कलाकार कौन है? द स्टूडियो के कलाकार पिकासो। क्वेश्चन नंबर 19, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिंक पीरियड के लिए पिकासो जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर दीजिए, कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई है? 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22, पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? पिकासो हुए हैं घन चित्रण शैली के समय, क्यूबिज्म के समय में। क्वेश्चन नंबर 23, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित थे? पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित थे? घनवाद से, या कह सकते हैं क्यूबिज्म से। क्वेश्चन नंबर 24, ग्वेर्निका नामक चित्र किसने चित्रित किया? ग्वेर्निका किसके द्वारा है? पिकासो के द्वारा चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? किस माध्यम में है? कैनवास पर तैल रंग में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, रामकुमार प्रसिद्ध है अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? रामकुमार प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है वह कौन है? वह है रामकुमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
रामकुमार है। क्वेश्चन नंबर 28, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। असंबद्ध चित्रकार यहाँ पर कौन है? रामकुमार। क्वेश्चन नंबर 29, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। कौन है? रामकुमार थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामकुमार। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। निजी विशेषता वाले कलाकार रामकुमार है। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे अभिव्यंजनावाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्लू राइडर ग्रुप किसने? फ्रेंच मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 32, जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 33, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ है इसमें जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 34, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? किस देश के कलाकारों? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 35, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताएं। कौन है? मुंच है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंच। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को डैश द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा चित्रित किया गया? एडवर्ड मुंच के द्वारा चित्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? किस कलाकार ने की थी? कांडस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। कौन है? साल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्न्स्ट का जन्म किस देश में हुआ था? मैक्स अर्न्स्ट का जन्म हुआ था जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 40, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? कौन थे? जॉन मीरो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित है? अति यथार्थवादी से प्रभावित थे विकास भट्टाचार्य। कौन थे? विकास भट्टाचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट एंड सेकंड को मिलान करना है। नीचे दिए गए कूटों में से घनवादी, अभिव्यंजनावादी, अति यथार्थवादी से कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर जो घनवादी से है पिकासो, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर आ जाएगा 3। और अभिव्यंजनावादी से संबंधित है एडवर्ड मुंच, नहीं है बेटा, मुंच है यहाँ पर। और अति यथार्थवादी से है साल्वाडोर डाली। और उत्तर प्रभाववादी से वॉन गॉग संबंधित। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? किस चित्रकार की कृति है? आंसर दीजिए, किसकी है? जॉन मीरो की। क्वेश्चन नंबर 44, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? मेल्टिंग वॉच साल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति के चित्रकार कौन है? तीसरी श्रेणी का दाउमियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्यवाद एवं जंगलवाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46, भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? इटली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी है इटली। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? मैटिस का डांस चित्र किसमें है? म्यूजियम ऑफ द मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? जंगलवादी चित्रकार कौन है? मैटिस या माटिस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है, किसकी है? हेनरी मैटिस की। क्वेश्चन नंबर 50, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन सा था? फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार मैटिस है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन प्रसिद्ध फावविज्म कलाकार था? प्रसिद्ध फावविज्म कलाकार हेनरी मैटिस। नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे नवशास्त्रीयवाद कला तथा स्वच्छंदतावादी चित्रकला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 52, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक
इचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? चित्रित किया गया था फ्रांसिस्को डी गोया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, थियोडोर ज़ेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? किसके सॉरी किसके अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोमांसवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभाववाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 55, एडगर देगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? बैले नर्तकी किससे है? प्रभाववाद से। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? किस पर है? रामकिंकर बैच पर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, किसने लिचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? लिचियन ग्रास किसकी है? माने की। नेक्स्ट प्रश्न, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन थे? तृण पर भोजन माने हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तृण पर भोजन के 1 सेकेंड, तृण पर भोजन के चित्रकार कौन है? बेटा माने नहीं, मोने हैं। पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तृण पर भोजन के मोने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा है? प्रभाववाद का सूर्योदय के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 61, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे? सनराइज इंप्रेशन के हैं क्लाउड मोने। क्वेश्चन नंबर 62, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली किसके द्वारा? मोने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? मोने। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉल सेजान किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? पॉल सेजान उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है? किससे संबंधित है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? टर्नर। नेक्स्ट प्रश्न, किस कलाकार ने ताहतीसियन पेंट किया था? किसके द्वारा किया गया है? पॉल गेगन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? चित्र निर्माण कार्य किया था किसके द्वारा? एडवर्ड देगा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? प्रसिद्ध महिला मैरी कैसेट। क्वेश्चन नंबर 70, नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? आंसर दीजिए, किसके द्वारा बनाया गया है? जॉर्ज शोरा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? सर्कस के चित्रकार जॉर्ज शोरा। क्वेश्चन नंबर 72, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। किसने की थी? जॉर्ज शोरा ने। क्वेश्चन नंबर 73, किस कलाकार की तुलना में आघातों रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? किस कलाकार की तुलना में आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? आंसर दीजिए, किसे कहा गया है? वॉन गॉग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, वॉन गॉग। क्वेश्चन नंबर 74, द पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है? पोटैटो ईटर किसका है? विसेंट वॉन गॉग का। क्वेश्चन नंबर 75, सूर्यमुखी चित्रित किया है? किसने किया है? वॉन गॉग ने। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे हम घनवाद से संबंधित। यहाँ पर हमें सूची मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो घनवादी चित्रण जो किया है, 1 सेकेंड देखते हैं कहाँ पर होगा। ठीक है, जो हमारा घनवादी चित्रण है वो विपिंग वुमन, और जो है हमारा अभिव्यंजनावादी चित्रण वो है द सिक चाइल्ड। अति यथार्थवादी चित्रण है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। उत्तर प्रभाववादी चित्रण है द पोटैटो ईटर्स। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? घनवाद का घोषणा पत्र लिखा है गुलाम एपोलिनेयर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, रेमांद झूषा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? कांसे से बनी है। क्वेश्चन नंबर 79, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? चुना गया था ट्रिस्टा जारा के द्वारा।
लास्ट प्रश्न है आज के इस सेशन का, अति यथार्थवादी को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? आंसर दीजिए, किसने दिया था? एंड्रे ब्रेटन ने। किसने दिया था? एंड्रे ब्रेटन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। धन्यवाद।